ये दरअसल गाजीपुर पहुंच गया है। मुख्तार अंसारी का शव बांदा से लाया गया है, गाजीपुर कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें, आज सुपुर्द खाक होगा। मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच काफिले में कई गाड़ियां मौजूद थी। प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है और इस बीच आज सुपुर्द खाक होगा। मुख्तार अंसारी का शव बांदा से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया गाजीपुर और कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें, एक न्यायिक जांच टीम का भी गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि लगातार परिवार ये आरोप लगा रहा है कि ये सामान्य मौत नहीं थी। हालांकि ये कहा गया प्रशासन की तरफ से कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है और परिवार के आरोपों पर प्रशासन की तरफ से न्यायिक जांच का गठन कर दिया गया है। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, क्या अब्बास को किसी तरह की कोई रिहाई मिल पाई है? जनाजे में शामिल होने की लगातार वो मांग कर रहा था और फिलहाल क्या ताजा जानकारी, कब तक सुपुर्द खाक किया जाएगा? देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक जो अब्बास अंसारी है उनको फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली इस मामले में। पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। लिहाजा इस बात की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है कि अब्बास अंसारी आज की सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। इस बीच मेरी मौजूदगी मुख्तार अंसारी के घर के बिल्कुल बाहर है, जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फोर्सेज लगाई गई हैं। हालांकि प्लान ये था कि लोगों को अंतिम दर्शन के लिए भी जाने अंदर दिया जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो 9 बजे के बाद ही यहां पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो पड़ोसी हो, उन सबको अंतिम दर्शन करने के लिए 9 बजे के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। सामने जो घर देख रहे हैं आप, इसको फाटक कहते हैं और फाटक के नाम से ही ये घर आसपास के इलाकों में जाना जाता है। ये मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है, जहां पर उनके शव को भी रखा गया है अंदर, और बाकी जो तमाम रिचुअल्स होते हैं सुपुर्द खाक के पहले वो यहां पर किया जाएगा। इसके बाद अंतिम दर्शन के बाद ही दरअसल 10 बजे के आसपास का वो वक्त होगा जब मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कालीबाग वो कब्रिस्तान है जहां पे मुख्तार अंसारी के परिवार के बाकी ने लोगों को भी सुपुर्द खाक किया गया है। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी, इसके अलावा जो उनकी मां है, उनको भी वहीं पे सुपुर्द खाक किया गया है। उसके ठीक बगल में मुख्तार अंसारी के लिए कब्र भी तैयार करवा दी गई है। कब्र का जो काम था वो कल ही तैयार कर लिया गया था और आज भारी फोर्स की मौजूदगी देख रहे हैं आप घर के आसपास के इलाकों में। चूंकि संवेदनशील इलाका भी है, चूंकि आसपास के जो लोग हैं भारी संख्या में पहुंच रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कुछ शरारती तत्व यहाँ पर माहौल को खराब ना कर पाए, इस लिहाज से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। फिर चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, फिर चाहे वो बाकी फोर्सेस हो, उन सबकी मौजूदगी देख रहे हैं आप। चप्पे चप्पे पर आपको इस पूरे के पूरे इलाके में, यहाँ से लेकर कब्रिस्तान तक सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस दिखाई देगी। हालांकि जो आम लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है, लेकिन एक प्रॉपर बैरिकेटिंग के बाहर उनको रोक दिया गया है। 9 बजे के बाद वो बैरिकेटिंग खोली जाएगी ताकि जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चूंकि मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, तो जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पे अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। उन सबके लिए 9 बजे के बाद ही यहाँ पे स्पेस दिया जाएगा ताकि वो निकल सके। हालांकि इस बीच बता दूं मैं आपको कि इस पूरे इलाके में कल से अब तक बाजार बंद है, चाहे वो छोटी मोटी मार्केट हो, चाहे वो चाय की दुकानें भी हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, सभी यहां पर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि हमने बंद नहीं करवाया है। जो लोग शोकाकुल हैं, जो बहुत दुखी हैं, उन्होंने कल से मार्केट को बंद कर रखा है। अभी भी जो शटर देख रहे हैं आप, वो सारे शटर आपको बंद ही दिखाई देंगे। चाय की दुकान भी आपको खुली भी नहीं दिखाई देगी। आज सुपुर्द खाक के बाद ये माना जा रहा है कि शाम के बाद थोड़ी बहुत चीजें खुलेंगी। फिलहाल कल से लेकर वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं कि अंतिम बार देखने के लिए मुख्तार के शव को रखा जाएगा। हम सीधे रुक कर लेते। वैभव भी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वैभव, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार के बेटे ने अर्जी लगाई है। सुनवाई जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पता क्या चल पा रहा है? क्या परिवार अभी सुपुर्द खाक करने में थोड़ा वक्त ले सकता है, इंतजार कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है मुख्तार के बेटे की अर्जी पर? देखिए, बिल्कुल मुख्तार अंसारी के जनाजे में उनके बेटे अब्बास का पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है और यही वजह है कि इस परिवार की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि 9:30 बजे जनाजा जो है वो मुख्तार अंसारी का परिवार वाले लेकर निकलेंगे और अंतिम दर्शन के लिए शव जो है वो मुख्तार अंसारी के घर पर रखा हुआ है। हम उस वक्त मोहम्मदाबाद के मेन बाजार में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी और किसी भी गाड़ी को इस बैरिकेड से आगे जाने की
परमिशन नहीं है और यही वजह है कि कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ और गैदरिंग जो है वो मोहम्मदाबाद बाजार और मुख्तार अंसारी का जो पैतृक निवास है उसके आसपास जो है वो ना लगे। और यहां पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी के बीच मोहम्मदाबाद बाजार जो है वो पूरी तरह से आपको सन्नाटे में नजर आएगा। और अब से कुछ देर बाद जब मुख्तार अंसारी के जनाजे की शुरुआत होगी उनके पैतृक गांव से, क्योंकि कब्रिस्तान की दूरी महज तकरीबन 400 से 500 मीटर ही है और यही वजह है कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी। कल भी जब हमने यहाँ के एसपी सिटी से बात की थी, यहाँ के डीएम से बात की थी कि आगे की तैयारी क्या कुछ है, क्योंकि भीड़ बहुत रहने वाली है मुख्तार के जनाजे में। कल भी तमाम लोग जो है वो मुख्तार के परिवार वालों को से मिलने यहाँ पर पहुंच रहे थे। उनका ये कहना था कि हर मुमकिन कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना बिगड़े और यही वजह है कि मोहम्मदाबाद बाजार न सिर्फ बल्कि पूरे गाजीपुर को कई जोन में जो है वो डिवाइड किया गया है और हर जोन के हिसाब से संवेदनशील असंवेदनशील इलाकों में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं ये सीधा रास्ता मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास तक गया हुआ है और उसके ठीक आगे वो कब्रिस्तान जहां पर मुख्तार अंसारी को अब से कुछ घंटे बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वो मुख्तार अंसारी जो कभी पूर्वांचल की राजनीति की दशा और दिशा तय करता था, वो मुख्तार अंसारी जिसके बारे में कहा जाता था कि पूर्वांचल की राजनीति का जो भी रास्ता है, जो भी यहां से गलियारा है, वो बड़ा फाटक यानी कि मुख्तार अंसारी के इसी पैतृक आवास से जाता है जिस रूट पर इस वक्त हम चल रहे हैं। ये पूरा बाजार इस वक्त आपको बंद नजर आ रहा है और कल भी ये बाजार पूरी तरह से बंद था। समझा जा सकता है कि सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। पूरे गाजीपुर को कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया। कि वापस लौटेंगे आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं। मुख्तार के बेटे की सुप्रीम कोर्ट से गुहार है। अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है। पिता के जनाजे में शामिल होने की मांग उसके द्वारा की जा रही है, लेकिन उसका जनाजे में शामिल होना लगभग असंभव नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह की नमाज के बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी, तो अब्बास का शामिल होना फिलहाल असमंजस भरा नजर आ रहा है। लेकिन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर रखी है कि पिता के जनाजे में उसे शामिल होना के गायत्री। बिल्कुल, तो आपको बता दें अर्जी लगाई गई है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि 9:30 बजे का वक्त है और सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद ही सुनवाई हो सकती है। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर, एक तरफ अब्बास जो कि मुख्तार का बेटा है, वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि उसको जनाजे में शामिल होने दिया जाए और 9:30 बजे, हालांकि परिवार कह रहा है कि 9:30 बजे सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। देर रात क्योंकि शव पहुंचा था और ऐसे में देर रात मुमकिन नहीं था, इसलिए 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिससे ये लग रहा है कि अब्बास का जनाजे में शामिल होना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सरेंडर करेंगी अफशा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो वहीं सवाल ये भी है कि क्या ये सामान्य मौत थी या फिर वाकई जहर दिया गया था, क्योंकि यही आरोप परिवार लगा रहा है। आपको बता दें, दरअसल परिवार का यह आरोप है कि हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, बल्कि जहर दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया मुख्तार अंसारी को। यह बड़ा आरोप लगा रहा है। हालांकि प्रशासन ने न्यायिक जांच टीम का गठन भी कर दिया है। तो बिल्कुल हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी आज मिट्टी में मिल जाएगा और इसी के साथ हो जाएगा उसके अपराध के काले साम्राज्य का अंत भी। माफिया के जनाजे में कौन कौन शामिल होगा? उसके बड़े बेटे अब्बास को आने की कोर्ट से अनुमति मिलेगी या फरार इनामी पत्नी अफशा अंसारी आएंगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और मुख्तार की मौत पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।